अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 15 तारीख है। ये मेरे सामने नाशपाती का एक पौधा है, नाशपाती नंबर 4। पिछले साल मौसम ख़ज़ां में मैंने इसके तने की मुरम्मत करते हुए 2 पैबंद लगाए थे। दोनों पैबंद जो अक्टूबर के महीने में लगाए गए थे, ये अभी इन्होंने उगना शुरू कर दिया है। एक की तो 4-5 इंच लंबी शाख निकल आई है। और ये जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया था, इसे ब्रिज ग्राफ्ट कहते हैं। अभी हाल ही में लेमन के पौधे पे मैंने ऑरेंज का पैबंद लगाया था, और चिप बडिंग का जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया था उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक वीडियो जो मैंने लेमन पे बनाया है वो सिर्फ लेमन पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन सभी तरीके जो हैं वो हर पौधे पे इस्तेमाल हो सकते हैं। मासवाए चंद एक तरीके हैं जो किसी एक ख़ास पौधे के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हों, वरना यही तरीका आप लेमन, आप ऑरेंज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेब, नाशपाती, आप किसी भी जगह किसी भी दरख्त पे ये सभी तरीके आसानी के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं दोबारा एक वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करूं, और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाता जाऊं। तो अभी मैं इस पे वो चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पैबंद लगाऊंगा। ये मैं पत्थर के एक छोटे से टुकड़े से अपने चाकू तेज़ करता हूँ। आपने जिन टूल का इस्तेमाल करना हो उनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे पास एक रेड विलियम्स वैरायटी का सायान है, और इसको मैं यहाँ पे पैबंद के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये इसका बड इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके नीचे एक तकरीबन 45 के ज़ाविये पे एक कटाई करें। अभी बिल्कुल इसी की सीध में एक दूसरी कटाई करें। अभी इसके पिछले हिस्से पे एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक एक लंबी कटाई करें, जो कि इस शाख के तकरीबन निसफ तक ज़रूर जानी चाहिए। अभी जिस शाख का मैंने पैबंद लगाना है वो तैयार हो गई है मेरे पास। इसकी मोटाई को ज़हन में रखते हुए एक लंबा कट लगाएं, लंबा और सीधा। इसके मतवाजी एक
दूसरा कट, और ये यकीन करें कि दरमियानी हिस्सा ये सायान की मोटाई से थोड़ा ज़्यादा या उसके बराबर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी दरमियान में ये 2 कट लगा के, तो दरमियान में से ये छिलका खुद ब खुद ही नीचे गिर गया है। चाकू या पेचकस की मदद से ये छिलके के दोनों हिस्से जो हैं इन्हें ऊपर उठाएं। इसे लगाते वक्त ये ज़हन में रखें कि ये सही तरीके से लगाया जाए। ये शाख का बलाई हिस्सा है और ये शाख का निचला हिस्सा है। अभी एक तरफ से छिलके के नीचे करें और दूसरी तरफ से अभी आप फालतू छिलके को काट सकते हैं, लेकिन इस बात का यकीन करें कि ये कटाई जो है सायान की, छिलका जो है ये इसे मुकम्मल तौर पे ये कवर कर रहा हो। नीचे से शुरू करें और ये यकीन करें कि ये छिलका इस कटाई को कवर कर रहा हो। जो पैबंद मैंने पिछले साल किया था वो मैंने एक ही पट्टी लगाई थी ऊपर से नीचे तक, लेकिन बेहतर होगा कि आप निचले हिस्से पे एक पट्टी बांध लें और दरमियान में जब आप बड के नज़दीक जाएं तो आप उस पट्टी को गिरा लगा दें। अभी आप ऊपरी हिस्से पे एक अलहदा पट्टी बांध दें तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक आसान होगा। फालतू पट्टी को काट दें। अभी इनको सील करने का अमल तो ये पैबंद मुकम्मल हो गया है। इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें मैंने एक पट्टी बड से नीचे और एक पट्टी बड से ऊपर अलहदा पट्टियाँ बांधी हैं ताकि आप ये काम आसानी के साथ कर सकें। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।